तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आपने मुझे सेवा का एक अवसर दिया है। आज एकादशी का बहुत सुंदर तिथि है, माधव तिथि एकादशी। और इस एकादशी के इस विशेष सत्संग कार्यक्रम में जो कि इस्कॉन पूना राधा कुंज बिहारी मंदिर से स्थापित किया जा रहा है। इस सत्संग कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सब श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन जो है और खास करके आध्यात्मिक जीवन जो है, तो विशेष रूप में हमारे जीवन लोगों के साथ हमारा जो संबंध है उस पर आधारित है। वैसे हम लोग कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ है वो ग्रंथ से जो शिक्षा मिलते हैं वो 3 श्रेणी में हम पा सकते हैं: संबंध, अभिदय और प्रयोजन। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं उनके साथ हमारा संबंध से हमारा भक्ति का जो प्रगति है निर्भर होता है। तो ये जो है संबंध जितना मीठा होता है उतना हमारा भक्ति सुंदर होता है। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हर व्यक्ति का भगवान से संबंध होता है और भगवान कृष्ण का संबंध हर जीव के साथ कैसा 4 या 5 रसों में होता है: शांत रस, दास्य रस, फिर आगे आता है शाक्य रस, फिर उसके बाद वात्सल्य और माधुर्य रस। तो इसी प्रकार से हम भगवान से संबंध रखते हैं, पर हमारा संबंध भगवान के साथ कितना अच्छा है ये निर्भर करता है कितना हम भगवान के द्वारा भेजे गए जीव जो हमसे मिलते हैं उनके साथ हम अपना संबंध रखते हैं। हमारे जीवन में भगवान हमें माता पिता भेजते हैं, तो हमारा संबंध माता पिता के साथ कैसे हो, फिर भाई बहन रिश्तेदार उनके साथ हमारा संबंध कैसा है, और पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, फिर आगे जाकर बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ये सब हो रहा है। हम ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये लोग आ रहे हैं, ये लोग हमारे सामने आ रहे हैं या हमारे नजदीक आ रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं या नहीं बातें कर रहे हैं, पर ये सब जो है पहले से ही सेट है, एक प्रोग्राम है, और ये भगवान के द्वारा एक जो है योजना है। वो हमें परख रहे हैं क्या हम सच में भगवान से प्यार करते हैं। प्रभुपाद जी के विषय में प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान के जितने भी जीव है इस संसार में उनसे हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, उनसे भी हम प्यार करें। एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी लव माय डॉग। ये अंग्रेजी में कहावत है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करो, है ना। मान लो हम किसी से मिलने जा रहे हैं व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति से संबंध जो भी है उससे भी किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के से संबंधित जो भी चीजें हैं या जो जिनसे भी वो संबंध रखते हैं उनसे भी हम अच्छा प्रेम करते हैं, है ना। तो इसीलिए तो देखा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, तो अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो हमें भगवान के हर जीव से प्यार करना चाहिए। ये तो एक ऊंचे स्तर की बात है, फिर भी हमारे जीवन में भगवान एक एक व्यक्ति को भेजते हैं और ये देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति के साथ हम अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि कुछ बातों को अगर हम अपने
अपने जीवन में उतारे। 4 सुंदर बातें जो हैं हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो हैं अपने अपने भक्तों के लिए खास बताया था। उनके तिरुभाव से पहले खास विशेष उन्होंने जो है अपने भक्तों से कहा कि जीवन में ये 4 बातें जो है हमेशा याद रखना, और ये 4 बातें आप अपने दीवार में, ऑफिस में, घर में लगाइए, ताकि रोज आप इसे देखें और हर समय इसे याद रखें, और इस प्रकार से आप जो है लोगों से व्यवहार कीजिए। तो ये 4 बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 बातों को अगर हम समझ लेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, मानो या ना मानो, हमारा संबंध हर व्यक्ति के साथ अच्छा होगा। तो मैं पहले बता रहा था कि किस प्रकार से हमारा जीवन में भगवान जो है एक के बाद एक लोगों को भेजते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि जो है ऑटोमेटिकली हो रहा है या एक ऐसा ही हो रहा है, नहीं, ये सब निर्धारित है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ मेरा संबंध कैसा होगा। ओ, ये मेरे पत्नी के जैसे ही आई है, पर वो मेरे साथ ठीक से बातें नहीं करती है। ये मेरा पति है, पर मेरे साथ वो ठीक व्यवहार नहीं करते। इनके साथ, ये मेरे बच्चे हैं, ये लोग बड़े हो गए हैं, अब मेरी बात मान रहे नहीं रहे हैं। तो इनके साथ मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, ये सब जो है भगवान भेज रहे हैं इन लोगों को, और ऐसा परिस्थिति बना रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इन परिस्थिति में हम इनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये 4 बातें जो है अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, सुनिश्चित रूप में हम देखेंगे हमारा संबंध जो है लोगों के साथ और अच्छा होगा, और जब संबंध लोगों के साथ अच्छा होगा तो हमारा संबंध भगवान के साथ और अच्छा होगा। तो ये 4 बातें में से पहली बात अगर हम उठाएं तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी व्यक्ति आता है या जो भी भक्त हमारे पास आता है, तो हमें उन्हें ऐसा देखना चाहिए, इस भक्त के साथ या ये व्यक्ति के साथ जो है मेरा इस व्यक्ति के साथ मेरा आदान प्रदान जिस प्रकार से होगा, उस पर मेरा भक्ति निर्भर है, या मेरा भक्ति इस भक्त के साथ आदान प्रदान अगर अच्छा होगा तो मैं पास हो गया, अगर इस व्यक्ति के साथ मेरा आदान प्रदान अच्छा नहीं तो मैं इस एग्जाम में फेल हो गया। इस प्रकार से हर व्यक्ति को हम जो हमारे जीवन में या रोज के जीवन में या आज के दिन में जो भी व्यक्ति आते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए इस व्यक्ति के साथ मेरा जो व्यवहार है इस पर मेरा भक्ति निर्भर है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं और अच्छा मेरा व्यवहार हो गया तो समझ लेना चाहिए भगवान के द्वारा भेजा गया ये व्यक्ति है, ये एग्जाम है, इसमें मैं पास हो गया। और व्यवहार हम ठीक से नहीं कर पाए तो समझ लेना चाहिए कि अब मुझे और अच्छी तरह से तैयारी करना है कि अगले परीक्षा में मैं जरूर पास हो जाऊं। तो हमारा भक्ति का परीक्षा समझ लेना चाहिए। जो जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं उनके जीवन में उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ गुरु भाई जो अभी इस्कॉन में नहीं है पर कुछ वक्त लोग जानते होंगे, पूना में भी उनका आना जाना बहुत रहा था, लोकेश्वर पंडित प्रभु। वो हमेशा एक बात बताया करते थे, 96, 97, 98, 2004 तक शायद वो बहुत प्रचार कर रहे थे। तो वो एक बात बता रहे थे कि जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति हो सकता है आज पहली बार मिल रहे हैं, हो सकता है आखिरी बार भी हो सकता है, या तो हम नहीं रहेंगे इस शरीर में या वो इस शरीर में नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक
इम्पैक्ट होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि वो बोले चल ये जो साधु है या ये भक्त है या भक्तिन है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। इस प्रकार का एक जो है फीलिंग लेकर जाना चाहिए। ये लोग बहुत अच्छे हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, अ, ये लोग कहाँ से इस प्रकार के अच्छे बातें सीख रहे हैं, इस प्रकार का एक फीलिंग आना चाहिए। हो सकता है हम फिर से मिले तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिले तो उनके मन में ये होना चाहिए कि कौन है लोग। जैसे ट्रेन में हम आए तो कंपार्टमेंट में अनेक नए लोग मिलते हैं, या प्लेन में आते हैं तो बहुत नए लोग मिलते हैं, या हम बस में या चल रहे हैं क्या नया प्रचार के कार्य में जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में या कांग्रेगेशन में, तो कुछ समय के लिए मिलते हैं, पर एक इम्पैक्ट होना चाहिए। लोग कौन है, इतने अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से ये सब सीख रहे हैं, ये एक इम्पैक्ट हो जाना चाहिए। इस प्रकार का फीलिंग उनके अंदर आना चाहिए। आज मैं धन्य हो गया, ऐसे लोग भी इस संसार में होते हैं, इस प्रकार के लोग, वाह, एक फीलिंग आना चाहिए, अरे वाह, ऐसे लोग भी हैं इस संसार में, ऐसा एक इम्पैक्ट होना चाहिए। ये तो नए लोगों के साथ, पर रोज हम माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चों के साथ मिलते हैं, तो उनके साथ भी अभी ये समझ लीजिए, अभी मेरा ये जो है परीक्षा है, और एक अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए कि संबंध और अच्छा बनता जाए। फाइन, ये एक बात है। एक एक चीज है, प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट में जा रहे थे, बहुत ही सुप्रसिद्ध घटना है, आप सब जानते होंगे। तो फ्लाइट में प्रभुपाद जी जो है फ्लाइट के बनाया हुआ कुछ लेते नहीं, तो उनके असिस्टेंट ने प्रभुपाद जी के लिए को कुरमुरा दिया, पफ राइस कुरमुरा। आज एकादशी है तो कुरमुरा के बारे में बात करना भी अपराध हो जाएगा, पर लीला है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी ने कुरमुरा लिया, खा रहे थे, तो एक एरोस्ट्रेस थी, पाश्चात्य देश के हैं, तो बोला सर आप आ, इतने जो है पहली बार मिल रहे हैं, तो बोला आप इतने रुचि के साथ इसे पा रहे हैं, अ, और हमारे फ्लाइट में बनाए हुए जो चीज है, बहुत सारे पकवान हैं, वो भी हमने बहुत प्यार से बनाए हैं, आप उसे नहीं ले रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आप जो खा रहे हैं वो बहुत ही रुचिकर है, क्या मैं अ, भी थोड़ा सा इसका आस्वादन करूं? और ये लोग थोड़े है ना, भारत में थोड़ा बहुत सभ्यता हुआ करता है कि हम रुकते हैं और देंगे, पर वो सीधा प्रभुपाद जी के जो है पैकेट में जो थाली था या पैकेट था, उसमें से कुरमुरा लिया और कप करके ले लिया, और इतना स्वादिष्ट था। प्रभुपाद जी ने उसे डांटा नहीं, कुछ कर, सोचा कि ये छोटी सी बालिका है, और जैसे जैसे छोटी सी बच्ची दादाजी के साथ खेलती है, तो मुस्कुराने लगे और उनसे कुछ कहा नहीं। मानो या ना मानो, आगे 20 साल के बाद, प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद, एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही रिमोट रिमोट यानी कि बहुत ही अ, 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 ऐसे स्थान पर जहाँ पे टाउन नहीं, गांव भी नहीं, थोड़ा सा जंगल भी नहीं है, पर गांव जैसा भी नहीं, ऐसे एक स्थान में कुछ लोग रहते हैं। वहां पर एक भक्त ग्रंथ बांट रहा था, तो जब ग्रंथ बांट रहा था तो सब लोग नए थे, पर एक घर से आवाज आया, बेटा इधर आओ। तब गए तो वो आश्चर्यचकित हो गए, जंगल में, जैसे कहते हैं ना, जंगल में मंगल हो गया। घर खोला तो बोला कि प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ वहां पे दिखाई पड़ रहा था, और वो जो देवी थी, महिला, वो कंठी माला पहनी थी, और कहा आओ स्थान ग्रहण करो, अब प्रभुपाद जी के संसार से संबंध रखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और उनको प्रसाद जूस वगैरह दिया। तो उन्होंने पूछा आप इस जंगल में कैसे भक्त बन गई? तो बोला कि आपका संस्था के संस्थापक आचार्य जो हैं प्रभुपाद जी, वो मुझे मिले थे फ्लाइट में, और मैंने उनके द्वारा खाया दिया जो है कुरमुरा खा लिया था। उसके बाद वो कुरमुरा रोज मेरे सपने में आया करता था। फिर पता लगा उनका तिरबा हुआ, फिर
भक्तों से मिलना हुआ, फिर जपा शुरू किया, फिर कुछ साल बीत गए, दीक्षा भी लिया और इस प्रकार से हम भक्त बन गए। यानी कि एक ही मुलाकात में ऐसा एक इम्पैक्ट बन गया कि प्रभुपाद जी जो है कितने अच्छे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इम्पैक्ट हम लोगों के साथ हमें करना चाहिए कि लोगों को लगे ये अच्छे लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो पहली बार मिल रहे हैं, पर जो रोज मिलते हैं उनके साथ भी इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये लोग अच्छे हैं, उनको लगना चाहिए आज मैं ये प्रभु जी से या ये माता जी से, ये वैष्णव से, ये वैष्णवी से, मैं ये भक्त से, भक्तिन से मिल रहा हूँ, चलो अच्छा है। इस प्रकार का एक भाव उनके अंदर आना चाहिए। और कुछ लोगों को हम दिन में बहुत बार मिलते हैं, तो समझ रहे हैं बहुत बार हमारा परीक्षा हो रहा है, और हर परीक्षा में हमें जो है इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि अभी का जो व्यवहार है उनके साथ आदान प्रदान है, इसमें मेरा भक्ति जो है निर्भर है, पास फेल पास फेल। तो इस प्रकार से एक जो है माइंडसेट हमारा होना चाहिए। पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है हमारे जीवन में संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए। सार में पहला पॉइंट यह है कि हमारे जीवन में लोग आएंगे, कुछ लोग रोज आएंगे, कुछ लोग रोज अनेक बार आएंगे। तो ये सब हम लोग जो हैं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप आ रहे हैं, उनको भगवान भेज रहे हैं। और क्यों भेज रहे हैं, ये देखने के लिए कि हम भक्ति में क्या सीखे हैं, कितना सीखे हैं, और जो है सच में ये भक्ति में प्रगति कर रहा है या ऐसे ही समय बिता रहा है। तो ये है पहला मुद्दा। तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। हमें उम्मीद करता हूँ आप सब इस मुद्दा को समझ गए। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए दूसरे मुद्दा या दूसरे पॉइंट की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जितने भी लोग हमारे जीवन में मिलते आते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करें, उनसे उनके 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 उन्हें किस दृष्टि से देखें, उन्हें किस दृष्टि से देखें। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो बहुत प्रेम करता है। जैसे कॉलेज की लड़कियां हैं, वो कोई लड़का से प्रेम करता है, या लड़का लड़की के साथ। ये भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि पॉइंट को क्लियर कर पाऊं। और हम भक्त हैं, हम अपने प्रभुपाद जी से प्रेम करते हैं, हम अपने दीक्षा गुरु से प्रेम करते हैं, हम अपने शिक्षा गुरु से प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं यानी कि उनको बहुत आदर देते हैं, उन्हें बहुत चाहते हैं। और जैसे गुरु के पास हम जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, तो बहुत आदर के साथ, बहुत सावधानी के साथ और बहुत जो है सावधान होकर व्यवहार करते हैं, है ना। उसी प्रकार से जितने भी लोग हमारे जीवन में आते हैं उनके साथ उनको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। उसी प्रकार का रिस्पेक्ट, उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार के मिठास के साथ वाणी में, और उसी प्रकार के विनम्रता के साथ आदान प्रदान करने की। जैसे हम गुरु जी से मिलते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, तो कितना बहुत सावधानी के साथ। तो इस मुद्दा ये जो है, ये बात जो है सेकंड पॉइंट है। हमारे जीवन में लोग आएंगे, पर उनके साथ उन्हें किस दृष्टि से देखना चाहिए, उस दृष्टि से कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति से हम जितना प्रेम करते हैं, उनके साथ कितने मिठास के साथ हम जो है आदान प्रदान मिठास के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से उसी दृष्टि से उन व्यक्ति को देखना चाहिए। तो ये जो बात है, हमें हमें जो है अपने जीवन में जो है ध्यान में रखना चाहिए। प्रभुपाद जी के विषय में हम जानते हैं, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, उत्तम अधिकारी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, परमहंस हैं। परमहंस होने के नाते प्रभुपाद जी इस जगत के हर जीव के प्रति जो है उनका प्रेम रहता है, और यह सोचते हैं कि हर जीव जो है उनसे भक्ति में उन्नत है।
जैसे श्रीमती राधा रानी। पर परमहंस के स्तर पर होते हुए भी वे एक स्तर नीचे आते हैं। हम वो उत्तम अधिकारी होते हुए भी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं, और वे जो है सबके साथ एक संबंध बनाते हैं। भगवान अर्च विग्रह के साथ एक संबंध है, और भक्तों के साथ एक संबंध है, और जो अभक्त हैं, जो लोग नादान हैं, उनके साथ एक संबंध है, और जो दुष्ट हैं उनको एक दूसरे दृष्टि से देखते हैं। पर बात यह है कि प्रभुपाद जी जो है, चाहे वो प्रभुपाद जी सारे भक्तों के साथ इतना सुंदर व्यवहार करते थे कि लोग प्रभुपाद जी को भूलते कभी नहीं थे। प्रभुपाद जी एक केवल भक्तों के साथ नहीं, अभक्तों के साथ भी सुंदर व्यवहार करते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो एक वृद्ध महिला देवी जो है अपनी पोती को लेकर खड़ी थी, यानी कि स्कूल का बस आना है और पोती को जो है पोती को जो है स्कूल बस में बिठाना है। तो प्रभुपाद जी आ रहे थे, सामने से गुड मॉर्निंग बोले, हरे कृष्णा नहीं बोले, गुड मॉर्निंग बोले, गुड मॉर्निंग बोले बड़े आदर के साथ, गुड मॉर्निंग। फिर उनसे कहा सब कुछ ठीक है, और प्रभुपाद जी ने पूछा हाउ आर यू, और फिर पूछा आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका पेट अच्छा है। हम मतलब क्योंकि उस उम्र में 50-60 की उम्र में स्वास्थ्य आगे पीछे होता है, और खास करके पेट का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये बातें किए, मतलब इट वाज वेरी, मतलब वो देख रहे हैं कि ये नया व्यक्ति है, पर साथ ही साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो कि अ, मानो कि ये कोई स्पेशल आदमी है। और हाउ आर यू, सब कुछ ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका पेट कैसा है, यानी कि ही वाज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट, वो बहुत जो है सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सच में उनके जीवन में वो जी तो रहे हैं, पर उनका कष्ट क्या है, उस कष्ट को शब्दों से बता रहे कि आप स्वस्थ हो, पेट आपका अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो मुस्कुराए यस यस करके फिर आगे निकल गए। फिर वो महिला जो है प्रभुपाद जी को हरे कृष्णा बोले, क्योंकि उनको पता है ये सब लाल कपड़े वाले जो है वो हरे कृष्णा होते हैं। तो प्रभुपाद जी का ये सुंदर व्यवहार से जो है सामने वाला जो है भक्त बन गया। तो हमारे लिए दूसरा मुद्दा जो है ये है कि जो व्यक्ति सामने से आता है, उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें कि वो एक स्पेशल व्यक्ति है। और कैसा स्पेशल व्यक्ति है, जैसे हम अपने गुरुदेव से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव के साथ जिस प्रकार से जिस तरह से हम गुरुदेव के साथ व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार की सावधानी, आदर और रिस्पेक्ट और जो है प्रेम से व्यवहार करें। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो ये जो है मुद्दा पॉइंट मुझे लगता है कि क्लियर, इस बात को मैं ठीक से आपको बता पाया। अब हम तीसरे मुद्दा की ओर चलते हैं। वो ये है कि ठीक है, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, पर लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती, मेरे पति मेरी बात नहीं, मेरे पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा सीनियर ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, जूनियर गॉड ब्रदर व्यवहार नहीं कर रहा है, या ये वैष्णवी ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, वो वैष्णवी ठीक से नहीं व्यवहार कर रहा है। अब जो है ये तीसरा मुद्दा आता है। तो कहते हैं कि तीसरा मुद्दा जब सामने आता है तो ये है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, वो मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो गलती जो है कहाँ पर है। तो ये जो है मुद्दा, ये थोड़ा ये जो है तभी हमें समझ लेना चाहिए, ये भी भगवान के द्वारा बनाया गया एक परिस्थिति है, एक एग्जामिनेशन है। और ये एग्जामिनेशन थोड़ा जो है नॉर्मल एग्जामिनेशन से जो है टफ है। पहला तो थियरी था कि चलो भाई सबसे अच्छा व्यवहार करें, अब ये प्रैक्टिकली सच में हम जो है सच में दिखाना पड़ेगा कि
उस व्यक्ति ने मुझे मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, क्रोध के द्वारा कुछ अपशब्द कहे हैं, फिर भी उस व्यक्ति से मैं प्रेम करूंगा, अच्छा व्यवहार रखूंगा। तो दैट्स रियली रियली टफ। तो इस प्रकार का जब जो एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन आता है, तो हमें चाहिए कि ये समझे कि ये भक्त मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। स्वाभाविक बद अवस्था में जो है हम जो है तुरंत हमारा इस नतीजे पे आ जाते हैं कि ये सामने वाला गलती कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक सुंदर जो है कथन है, कहते हैं कि जब हम दूसरे में दोष देखते हैं तो हमारा एक उंगली आगे जाता है, पर ध्यान रखना कि एक उंगली आगे जाता है, उसके और जाता है, पर 4 उंगली हमारी और भी होता है। तो उनके अंदर गलती देख लिया हमने, पर कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले हमारे अंदर 4 गलती हमको देखना है। वो क्यों मेरे साथ क्रोध के साथ व्यवहार कर रहा है? ऐसा नहीं कि दुनिया के सबके साथ क्रोध से व्यवहार कर रहा है। तो ये कहने के लिए आसान है, सुनने के लिए अच्छा भी लगता है, पर व्यवहारिक जीवन में उतारने में थोड़ा कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। सच में वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें देखना पड़ेगा कि सच में अगर मुझे ये एग्जाम पास करना है तो मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, क्या करूं मैं। हाँ, मैंने क्या किस प्रकार से मैंने क्या गलत किया जिसके कारण उनका व्यवहार मेरे साथ गलत है। अच्छा, ये एक बात हो गया। अब मैं क्या करूं जिसके कारण जो है हमारा संबंध अच्छा हो सकता है, कुछ नहीं तो ओके हो सकता है। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया, मैं हर वक्त अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनको बुरा लगा। ये इस प्रकार से भी जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे युधिष्ठिर महाराज के बारे में हम सब सुनते हैं, हाँ, अजात शत्रु, यानी कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया, अजात जन्म नहीं लिया जो उनका शत्रु हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज के नजर से वो सबसे प्रेम करते थे, दुर्योधन को भी सुयोधन करते थे, कहते थे, उनसे भी उनके अंदर भी गलती नहीं देखते थे, उन्हें अपना भाई मानते थे, दोस्त मानते थे। पर लोग जो है उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, वो अलग बात है। पर युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि उनके अंदर भी कोई गलती नहीं है। प्रभुपाद जी का वो सुप्रसिद्ध लीला जो आप लोग हम सब बार बार सुनते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं, बहुत बार इसे दोहराते हैं कि कनाडा में एक बंगाल प्रभुपाद जी जब पहली बार आए थे, क्योंकि वीजा यूएस का 2 साल तक का था, तो तुरंत कनाडा में 3 महीना रहना पड़ा। तो एक बंगाली सज्जन जो है रोज शाम से मिलते थे, रोज बहुत मीठे मीठे बातें करते रहते हैं, आधा 1 घंटे बातें करते रहते हैं। फिर एक दिन की बात है, लगभग 1 या 2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा सुंदर भक्तों नौजवान युवकों के लिए एक सेमिनार, एक सत्संग, एक सत्र का आयोजन किया था। 220 से भी ज्यादा जो है नवयुवक आए थे कनाडा के। उस सभा में प्रभुपाद ने सुंदर प्रवचन किया। प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी प्रश्न उत्तर करते हैं। उस वक्त सबसे पहले ये बंगाली सज्जन जो था, वृद्ध था, उन्होंने हाथ ऊपर किया और उन्हें हाथ ऊपर करके प्रभुपाद जी को जोर से डांटा, आप कौन हो? यहाँ पर ईसाई धर्म का जो है प्रचार चल रहा है, आप इनके ऊपर अपने सनातन धर्म के जो है भाव को क्यों प्रकट कर रहे हो? आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? प्रभुपाद जी और जो भक्त रोज उनसे देखते थे, वो सब आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है, ये ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी और सब लोग प्रभुपाद जी को देख, प्रभुपाद जी आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने रिस्पॉन्ड किया, मुस्कुराए, बोले मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, मैं देने आया। मैं यहाँ पर वो संपत्ति जो लोग यूरोप के लोग चुरा के गए थे,
बहुत सारी संपत्ति, पर असली संपत्ति जो है वो जो है सनातन धर्म का जो मर्म है भक्ति, वो वो ले नहीं गए, तो मैं आया हूँ उन्हें वो देने के लिए। तो सब खुश हो गए। फिर कुछ 1 महीने के बाद प्रभुपाद जी को अभी वापस अमेरिका जाना था। जब अमेरिका जाना था तो गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को बुलाया। वो बंगाली सज्जन आजकल आते नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोला पर प्रभुपाद वो तो आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपके साथ क्रोध के साथ व्यवहार किया और सबके सामने ऐसे प्रश्न पूछे जो सबको ठीक नहीं लगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये तो अ, मेरे जीवन के कुछ क्रिया है, उसका प्रतिक्रिया। मैंने पूर्व जन्म में उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, तो उसी का प्रतिक्रिया जो है इस जीवन में उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार, उनमें कोई दोष नहीं है। तो देखिए, अगर हम आप होते तो तुरंत बोलते हैं वो बंगाली सज्जन का मुंह नहीं देखूंगा मैं आपके बारे में नहीं, पर अपने बारे में मैं कहूंगा आप लोग पुणे के वासी हो, पुणे यानी कि पुण्य, आप लोग पुण्यवान लोग हैं। तो मैं यही सोचता, ये तो प्रभुपाद जी देखिए, ही वाज वन फिंगर इज दैट, पर 4 फिंगर, उन्होंने देखा मेरा ही कोई गलती है जिसके कारण उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। तो ये तीसरा मुद्दा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरा मुद्दा जो है कब अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, ये सुनने में कहने में आसान है। बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई बहन है, माता पिता और पड़ोसी, दोस्त मित्र सब हैं, पर कभी कभी वो ठीक से व्यवहार नहीं करते। तो ये समझ लेना चाहिए कि एग्जाम अभी थोड़ा टफ हो गया और उनके अंदर गलती ना देखते हुए हमारे अंदर गलती को देखना। अब जो है चौथा मुद्दा जो है वो यह है कि हमारे जीवन में भगवान ने जितने भी लोगों को भेजे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि इन्हीं के साथ हमें जीना है, इन्हीं के साथ हमें जीना है और इन्हीं के साथ हमें मरना है। और जिस दिन हम जो है मृत्यु को प्राप्त करेंगे, मृत्यु निकट आएगा, यही लोग हमारे सामने होंगे। और जब हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे तो सबके मन में यही विचार होना चाहिए, कितने अच्छे थे, ऐसा एक वैष्णव, ऐसा एक दोस्त, ऐसा एक भक्त का विरह या उनसे अलग मुझे होना पड़ रहा है। हम और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जिएंगे, पर वो इस प्रकार से संबंध हो जाना चाहिए जिस दिन हम लेटे रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी 10 साल तक भक्तों के दिया संग, और 11वां साल 1977 में जो सब लोग रो रहे थे, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो इस प्रकार से हम लोगों के साथ उठे बैठे बातें करें, व्यवहार करें कि यही लोग जो है हमारे साथ रहेंगे, और जिस वक्त मृत्यु निकट रहेगी यही हमारे साथ रहेंगे, कीर्तन करेंगे, और जब मृत्यु होगा तो सब कहेंगे कितने अच्छा वैष्णव या वैष्णवी से अब हमें अलग होना पड़ा। जय नील प्रेमदाना। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या हो जाता है, लोग जीवन में इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो व्यक्ति जाने के बाद सब विवाह जब फटाखड़ी फोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, चलो भाई। जैसे नरकासुर, नरकासुर का जब वध हो गया तो पूरा दुनिया में देवी देवता ने फटाखड़ी फोड़ा। और ये दीपावली का दिन होता है, दक्षिण भारत में आज भी दीपावली के दिन फटाखड़ी फोड़ते हैं। नरकासुर जो ने सबके नाक में दम जो है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, पर सबको लगना चाहिए वो आज के दिन जो है वो वैष्णव या वैष्णवी हम सबका संग छोड़ा है, उस स्थिति में जो है तिरुभाव तिथि मनाए और विरह का अनुभव करें। तो ये 4 मुद्दा जो है संक्षेप में ऐसा है कि हमारा जीवन में एक परीक्षा है। जितने भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, पहली बार या रोज आते हैं या दिन में अनेक बार आते हैं, समझ लेना चाहिए कि मेरा उनके साथ व्यवहार पे मेरा भक्ति निर्भर है। दूसरा मुद्दा, जिन
जो भी भक्त या व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे हम अपने जीवन में जो प्रिय व्यक्ति है उनके साथ व्यवहार करते हैं, है ना? जैसे माँ के लिए एक छोटा बच्चा बहुत प्रिय होता है, तो उनके साथ कितना प्रेम से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करें। और तीसरा मुद्दा, अगर सामने वाला बहुत जो है क्रोध या विद्रोह करता है, तो दोष उनमें नहीं हमारे में देखना चाहिए और इस परिस्थिति को कैसे सुधारें ये देखना चाहिए। और चौथा, बस जो लोग भगवान कृष्ण भेज रहे हैं उन्हीं के साथ तो जीना है, उनके साथ संबंध अच्छा रखें ताकि 10 साल, 20 साल, 40 साल के बाद जब हम शरीर छोड़ेंगे वो हमारे साथ रहेंगे और बोलेंगे, शरीर छूटेगा तो बोलेंगे बहुत विरह का अनुभव करें। तो इन्हीं के साथ हम जो है अपने ये जो है सत्र, ये छोटा सा संदेश भक्ति भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अंत समय में अपने शिष्यों से कहा और डेवलपमेंट के लिए एक सुंदर पॉइंट है। अगर हमारा संबंध भक्तों के साथ अच्छा होगा तो भक्त लोग प्रेम से आदान प्रदान करेंगे और जब अनेकता में एकता होगा और प्रेम होगा तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये जो है कॉपरेशन का मूड आ जाएगा जो प्रभुपाद जी चाहते हैं, ये भी हो जाएगा। और भगवान कृष्ण इसी से प्रसन्न होते हैं। जब अनेकता में एकता होगा तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वर देते हैं। वरन वरण्यम भद्रम भो यूयम में निपनंदना सुदेन धर्म कृष्ण सुदेन होगा। ये चौथे स्कंद के 25 के प्रसंग में 10 भाई थे, 10 आत्मा है, 10 शरीर है, पर उनका मन एक था। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि बोला आप वर मांगो, वर मांगो, आपने मेरा मन जीत लिया। आप जो है आपके अंदर जो भाईचारा है, आपके अंदर जो मित्रता है, प्रेम है, इसने मेरा ये इससे मेरा मन जो है तुष्ट हो गया है, आप वरदान मांगो। तो इस प्रकार से ये 4 मुद्दा को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो जरूर आपस में संबंध अच्छा होगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं आपको यहाँ विराम देता हूँ, प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आया या क्लैरिटी चाहिए तो आप जो है पूछ सकते हैं। 1 सेकेंड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देयर इज अ क्वेश्चन। एक माता जी उर्मिला गोवान माता जी, उन्होंने हाथ ऊपर किया है। सो व्हाट्स योर क्वेश्चन? आपका प्रश्न क्या है? प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। 1 सेकेंड ना, थोड़ा जोर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? Yeah, I'm able to hear. Please speak little more louder. मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे हम जब भक्तों के समूह में होते हैं तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर अपना उसी रूटीन में आ जाते हैं। तो इस चीज को हम अपने दैनिक जीवन में भी नहीं उतार पाते अच्छे से और भक्तों के समूह में बहुत अच्छे से रहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने जो है उठाया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान, हम जब भक्ति में आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा परीक्षा भगवान लेना आरंभ कर लिए हैं। तो केवल वो ये नहीं देखते हमारा संबंध भक्तों के साथ कैसा है, वो ये भी देखेंगे हमारा संबंध भक्तों के साथ भी कैसा है। हर व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, क्योंकि अभक्त भी एक दिन भक्त बनेगा और हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो जल्दी भक्त बनेगा। और वो जल्दी भक्त बनेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे कि हमारा अच्छा व्यवहार से। तो ये शुरू मान लो कि ये शुरुआत है कि आज हम लोग जो है एक मंदिर में अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, पर अभ्यास करते 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 हमें उस स्तर पर आने कि मंदिर के बाहर भी भक्तों के समूह के बाहर भी अच्छा व्यवहार करना आरंभ करें। सो वी आर ऑल लर्निंग, वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग। हम लोग अभ्यास में लगे, पर अभ्यास तो और अच्छा करेंगे तो सुनिश्चित रूप में अभक्तों के संग में भी एक समय आएगा हमारा व्यवहार अच्छा होगा।
तो अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस है ना, अभ्यास करते करते ये जरूर हो जाएगा। और हमें बहुत सावधान होना चाहिए, भक्त हो या अभक्त हो, जो भी हमारे सामने आ रहे हैं ये भगवान हमें भेज रहे हैं, भगवान उनको भेज रहे हैं और हमारा परीक्षा ले रहे हैं। सो आई होप ये इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हम सब अच्छे हों और पूरा परंपरा हमारे। और इसी तरह से प्रभु जी जैसे है ना वन कि सेकेंड टॉलरेंस को सेकेंड कैसे बढ़ाएं कि सामने वाला व्यक्ति, हमें महसूस हो रहा है कि वैसे तो हमेशा एक मनुष्य को यही महसूस होता है कि वही सही है, सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है वही गलत है। तो इस चीज में अपने टॉलरेंस को कैसे बढ़ाएं कि नहीं हमारा कुछ ना कुछ पास्ट कार्मिक रिएक्शन होगा जो हमें इससे मिल रहा है। मैं पहला क्वेश्चन को फिर से मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन में जाऊंगा। देखिए, जब कोई भी हो जो हमारे सामने आते हैं, मैं कुछ बोलना चाहता था और आपने कुछ कह दिया जो पॉइंट था मेरे मन से हट गया। फिर भी मैं ये कहना चाहता था कि जो भी सामने आ रहा है, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, हमें अच्छा व्यवहार करना। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम सुधर जाएं। केवल कृष्ण ही नहीं चाहते हैं, हमारे गुरुदेव भी चाहते हैं और आचार्य प्रभुपाद जी भी चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, और पूरा संप्रदाय लगा हुआ है ये देखने के लिए हम सुधर जाएं। तो वी शुड कंटिन्यू टू बी मेक आवरसेल्फ बेटर एंड बेटर एंड बेटर। हमारे पीछे पूरा संप्रदाय है हमें सुधारने के लिए, एंड दे वांट एंड दे विश कि हम सुधर जाए। सो अभ्यास करते करते, केवल आज हम भक्तों के समूह में अच्छा व्यवहार करें, अभ्यास करते करते अभक्तों के समूह में भी हम अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, तो ये हो जाएगा। भक्ति में निरुत्साहित होने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए रूप गोसाई पद में उत्साह, ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक, क्योंकि एक दृष्टि से देखा जाएगा कि हर परिस्थिति, हर स्थान और हर समय ऐसा कुछ होता है जिससे कि हो सकता है हम निरुत्साहित हो सकते हैं, पर भक्ति से हट सकते हैं। पर रूप गोसाई बात कहते हैं, यह माया चाहता है कि हमें हटाने के लिए, पर हमें हमेशा उत्साहित होना चाहिए कि वाह, मुझे प्रभुपाद जी जैसे आचार्य का संग मिल रहा है, उनका आंदोलन मिल रहा है। तो वी शुड बी एंथुसियास्टिक एंड कंटिन्यू, हमारा उत्साह के साथ हमारा अभ्यास को जारी रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। उर्मिला गौरांग माता जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ कुछ आपको जो बातें बताए उसको आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु जी। मुझे एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है प्रभु जी, मैं बहुत कम सुन पाई हूँ, दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करूंगी, और सॉरी मैंने आपको बीच में अगर इंटरप्ट कर दिया तो। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन पूछिए, फिर मेरे ख्याल से टाइम जो है 8:11 है, 8:15 को ये सेशन खत्म होगा, तो आपका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। और बाकी जिन जो भी दूसरा प्रश्न मेरा, या गिव मी 1 सेकंड, बाकी जितने भी क्वेश्चंस है दैट यू कैन गिव इट टू रविंद्र चैतन्य प्रभु। एंड बिफोर फिनिशिंग, ये सत्र समाप्त होने से पहले मैं रविंद्र चैतन्य प्रभु को बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। एंड भक्तों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न होगा तो रविंद्र चैतन्य प्रभु विल चैनलाइज द क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी, एंड आई विल वॉइस रिकॉर्ड करके मैं उसको आंसर करूंगा। ओके माता जी, आपका दूसरा प्रश्न मैं लूंगा। प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न था कि हम अपने टॉलरेंस को कैसे बढ़ाएं। हमें तो हमेशा यही लगता है ना कि मैंने जो व्यवहार किया मैं सही हूँ, सामने वाला तो मुझे हमेशा गलत दिखाई देता है, तो अपने टॉलरेंस को कैसे बढ़ाएं हम। ओके, हरे कृष्ण। अभी साउंड क्वालिटी अच्छा होगा, करेक्ट? तो मैं ये जैसे मेरी भक्ति आवाज आ रही है? टॉलरेंस जो है, हरि बोल। टॉलरेंस जो है ये भी अभ्यास के साथ जो है, अभ्यास करते 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 जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु का, ये शिक्षा भगवान कृष्ण का है। और भगवान कृष्ण जो है
ये शिक्षा दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि ही स्पीक, वो ऐसे बातें बता रहे हैं जो कि हम कभी नहीं कर सकते। भगवत गीता में जो भी बातें हैं वो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम थोड़ा अभ्यास करने से अपने जीवन में उतार सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने सारे शास्त्र का साथ बता दिया। तिनादपि सुनिचेना तरोपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन सदा। और ये आत्मा का स्वभाव है। हम जब पवित्र हो जाएंगे तो हम स्वभाव से विनम्र रहेंगे, सहनशील रहेंगे। अब जो है हम देखते हैं कि सामने वाला बुरा व्यवहार करता है तो फिर भी हमें अच्छा व्यवहार कैसे करना है, ये भी अभ्यास करने से जो है, अभ्यास करते करते इसका कुछ कला होते हैं, वो उसे हम आजमा लेते हैं तो जरूर उनके जरूर जो है दूसरे व्यक्ति के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, जगत मोहन प्रभु जो एयरफोर्स में है, यहाँ पर एनडीए में, हाँ, एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर है, एयरफोर्स ऑफिसर। तो वो बता रहे थे कि वो लोग यात्रा से उड़पी से आ रहे थे ट्रेन से, तो वो जिस कंपार्टमेंट में वे थे तो वहां पे बहुत सा वो पहले आ गए थे तो सारा सामान जो थे वो सीट के अंदर रख देते। अब एक महिला आ गई और वो कहा कि ये मेरा सीट है और मेरा जो सूटकेस उसी कोने में जाना चाहिए, पर वहां पे ऑलरेडी भक्तों ने जो है सामान रख दिया, तो वो थोड़ा सा दुखी हो गई और थोड़ा क्रोधित भी हो गई। बोला नहीं, मुझे वही स्थान चाहिए, वही स्थान है। फिर भक्तों ने मधुरता के साथ व्यवहार किया तो फिर वो थोड़ा शांत होगी। बोला कि देखिए, आपको लगेज रखना है तो हम रखेंगे और अच्छी तरह से रखेंगे, वहां पर थोड़ा नहीं रख पाएंगे पर आपका लगेज हम सेफली रखेंगे। पर कुछ समय के बाद भक्तों का सुंदर व्यवहार देखकर वो थोड़ा सा जो है जो है देखा कि ये लोग इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो लगेज भी रह गया। फिर बाद में वो लोग फ्रेंड्स भी बन गए। तो जीवन में हम देखते हैं कुछ कला होता है, देयर आर सम स्किल्स, अगर उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो ऐसे यू नो ऐसा जो परिस्थिति जो प्रतिकूल होता है उस परिस्थिति में भी हम अच्छा व्यवहार करके और कुछ नहीं तो उस व्यक्ति को शांत कर सकते हैं। पर इसके अभ्यास थोड़ा सा करना होगा। और ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, और हमारे पीछे पूरा संप्रदाय लगा हुआ है हमें सुधारने के लिए, है ना। सो दैट इज वन थिंग। सो ऐसा नहीं हो सकता है, इट्स नॉट दैट मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत हम लोग जो है ऐसे सेमिनार्स जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आज से ये पॉइंट्स मेरे अंदर आ जाएंगे, पर इसको बार बार याद करते करते इसे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और एक दिन इट विल बिकम आवर फर्स्ट नेचर और सेकंड नेचर, जो भी कहना है ऐसे ही हमारा नेचर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपकी बात में हमेशा याद रखने की कोशिश करूंगी कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं चाहते, पूरी गुरु परंपरा भी हमारे पीछे है, और वो भी सब चाहते हैं कि हमें वाकई में चेंज होना है। तो जरूर बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपकी एसोसिएशन के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कृष्ण। और आई थिंक मुझे एक और उत्तम नगर में हूँ तो मंदिर का जो है 8:15 से क्लास है, तो उसमें मैं जाऊंगा। 1 सेकेंड, मैं आई विल बी प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो जो है, पर इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये बातें जो है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का है, हम उनका आभारी हैं और उन्होंने सुंदर बातें बताई। पर उन्होंने ये सेमिनार जब देना था अपने शिष्यों को तो कहा कि मैं ये 4 मुद्दा बता रहा हूँ, इसे आप जो है अपने घर के जो है दीवार पे लिख के रखिए, अपने आश्रम के दीवार में लिख के रखिए, रोज इसे देखिए, बार बार देखिए, ताकि ये 4 मुद्दा हमारे जीवन में उतर जाए। जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम जो है तिनादपि सुनिचेना अथवा सहिष्णुना, इसे हम अपने कंठ से नेक में बांध के रखें, यानी कि हमेशा याद रखें। इसी प्रकार से ये 4 मुद्दा के बारे में कहते हैं, इसे दीवार में लिखिए और रोज देखिए और अपने जीवन में उतारिए।
और भक्तों का भी प्रश्न है, पर मैं जो चाहता हूँ चैतन्य प्रभु कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और ये प्रश्न मेरे व्हाट्सएप में जरूर भेज सकते हैं। मैं उसका जो है वॉइस रिकॉर्ड से उत्तर दूंगा। और मैं आप सबसे जो है आई विल टेक लीव, मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में ये सेवा का अवसर जो मुझे मिला है। ये बातें ऐसा नहीं कि मेरे अंदर आई एम एक्सपर्ट इन दिस, पर इन बातों को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि ये बातें मेरे अंदर जो है फूट फूट के भर जाए। तो आपने मुझे जो है मैं इन बातों को सिखा रहा हूँ ताकि मैं इसे और अच्छी तरह से सीख लूँ। आपने मुझे इन बातों को सीखने के लिए मदद किया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। विशेष रूप से रविंद्र चैतन्य प्रभु का आभारी हूँ कि उन्होंने सेवा का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हरे कृष्ण। तो आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताया, संबंध, और प्रभु जी इसको हम अभ्यास से अपना व्यवहार कैसे बदल सकते हैं इसका भी ज्ञान करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और आइए हम प्रभु जी का धन्यवाद एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे प्रभु जी है, कृष्णा प्रभु जी। राम हरे राम